और इसी का अब ये लेने लगा। अब देखिए आप इधर आइए, पहले इसको इंजीनियर कृष्ण चंद्र वर्मा, बहुत धर्मात्मा आदमी। एक साहब का बंगला है, जामुन का पेड़ है विशाल। देखिए कितने लोग आते हैं, जामुन खाते हैं, बिन के ले जाते हैं। कभी साहब के यहाँ से मना ही नहीं की गई। क्यों? नीचे गिरेगा, आखिरकार वो सड़ जाएगा, बेकार हो जाएगा, तो लोग नहीं मना करते हैं। और इसी इलाके में वहाँ जहाँ सुनसनाटा होता है, जहाँ पर वही बंदों को दे देते हैं राशन। और ये जामुन अब बिल्कुल ख़त्म पर है, क्योंकि 7 जुलाई है। पानी अधिक गिर जाने से, आप इधर आइए, लाइट इधर से आ रही है, लाइट हमेशा पीछे हो। हाँ, पानी अधिक बारिश हो गई, जून में ही काफ़ी पानी बरसा, बेतहासा बरसा, तो जामुन जल्दी से जल्दी ख़त्म हो गया। अब वो गल्ला ही जामुन जो भादों में होता है मटर के बराबर, वो अब तैयार हो रहा है। तो जामुन को खाली पेट हर आदमी को खाना चाहिए। खाली पेट भर पेट इतना जामुन खा लीजिए, और 1 आध 2 आम खा लीजिए, और 1 हफ्ते 15 दिन जब तक जामुन मिले खाइए। अब 15 दिन का कम से कम ये कोर्स है, ठीक। और उसके बाद आप हमको मोबाइल में लाइए। अगर कोई मर्ज पेट में आपके रह जाए तो जवानी आ जाएगी, बुढ़ापे में जवानी आ जाएगी। करके तो देखो, खाली पेट वही खाना आपको। ये नहीं कि उसमें नमक मिलाया हो, काली मिर्च मिलाया हो, 2 ठो खाया हो, चाय नहीं, खाली पेट। पहले के समय में अनाज गल्ले बहुत कम होते रहे ना, कहाँ इतनी पैदावार थी। तो हमारे गुरु जी शास्त्री जी थे, वो कहा करते थे कि हम लोग 3 महीने 2 महीने 2.5 महीने हम लोग आम जामुन ही पर रहा करते। उस समय पैदावार भी बहुत थी, पेड़ बहुत थे। अब तो सारे पेड़ कट चुके हैं, खेत बन गए हैं। तो वही आम जामुन ही हम लोग खाते रहे, और कभी ज़िंदगी में उनका 80 साल 85 के साल के होके मरे हैं। उन्होंने कहा कभी हमको बुखार आए नहीं, हम जानते नहीं बुखार है क्या। क्यों? शरीर में जब विजातीय द्रव इकट्ठा होता है, खून के अंदर गंदगी आती है, वही बुखार कोई स्वतंत्र रोग नहीं है। हमने भी इसका कोर्स किया है प्राकृतिक चिकित्सा का। बुखार कोई स्वतंत्र रोग किसी कारण से आता है, सर्दी से, जुकाम से, शरीर के गंदगी से। डेंगू जो आप हल्ला मचा है ना, जब डेंगू का मौसम आने वाला है 1 महीने 1.5 महीने, अरे महीने भर में शुरू हो जाएगा। आप नीम का गुर्ज पीजिए और पेट को साफ रखिए। जो चोकर आता है जानवर वाला, उसको खरीद के लाइए, उसको भुनवाइए, इतना चोकर खाइए आप, हलवा बनवा के, किसी तरह पेट में पहुंच जाए। वो चोकर जो है अंदर की मल को सब अपने में लपाट के वो टट्टी के रास्ते निकालता रहेगा। पेट जब साफ रहेगा तो जो सारी हमारा ब्लड सर्कुलेशन है बिल्कुल शुद्ध खून रहेगा। अब उसमें डेंगू भैया अपने सेना भेज रहे हैं, और वहाँ पहले से स्वस्थ खून है, गंदा साफ खून है, तो डेंगू भैया वहीं जाएंगे, मुरझा के मर के भाग के चले आएंगे। इसलिए पेट को साफ रखिए बरसात के दिनों में, और जाड़ों में तो खैर से भी पेट साफ होता है। आज ही कल का मौसम बड़ा ख़राब है। देखिए एक बंदर वहाँ से आने लगा, हमारी आवाज़ को सुना, अब वो आने लगा। अब आप यहीं से बनाएंगे इस चने, वो देखिए वो सब आने लगे, वो देखिए वो दूर से आ रहे हैं। अब उनको थोड़े से देखिए, हमने जो चने बचा के लाए थे, अब उनको काम अभी दे देंगे। तो कहने का मतलब कि हम अभी आगे पहले बंदरों को दे दें, आप यहीं से बनाते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, धूप में ना जाइएगा आप, ठीक। फिर आगे की बात फिर बताएंगे स्वास्थ्य के बारे में, बीमारी के बारे में, क्यों बीमारी होती है भाई। भाई ये बंदरिया कोई लेडी डॉक्टर के पास क्यों नहीं जाती? हमने बंदरों से ही सीखा है। हजारों भोज करने का फल यही मिला। घुमा के जगह सीधा बादल से ना आ रही पूरी सब हमें बहुत फौज आ रही, वो पीछे है सब लगी, सब लाइन लगाएं।
खाओ खाओ। देखो घोड़ा का धा भगा, सब इकट्ठे खाए। खा लो खा लो। हे वो बोरी में कावर नोचत है। जौने पान वही सब भाग जाते हैं। हम इनको खिलाते हैं। अरे इनको कहाँ, हम इनकी सेवा करते हैं। हमारी क्या औकात है इनको हम खिलाएंगे? बजरंग बली के पास आइए, यहाँ तक आ जाइए। अब यहाँ भी देखिए बढ़िया काले काले जामुन, ये देखिए अब हमको भी खाने को मिल गया। इसमें बढ़िया है, ये बढ़िया, उससे अच्छी है ये। सेवा करोगे अपने आप मेवा मिल जाएगा। सुबह वाले दिन के चले गए, समय 8 साढ़े 8 का टाइम है। बाद में जो गिरे हैं ये हमारे लिए हो गया, अमृत है पेट के लिए। किसी को समझाओ सुनेगा, खाएगा नहीं। सब ड्रमों में पानी पी रहे हैं। आज कौन तारीख है? 7 जुलाई। इधर दिखाइए, 7 जुलाई 2011। वही सुबह से वही सीरियल चल रहा है दरवाजे से, रतिपाल जी ही कैमरा से बना रहे हैं। मैं चाहता हूं कि इस सीडी को देखने के बाद कोई भी धनी मनी लोग इस आदमी को कोई नौकरी दें, कहीं खुद दें। रिक्शा में कहा इसका धर्मात्मा आदमी चलाना है रिक्शा, देखिए हमारे पीछे घूम रहा है। इस उम्मीद से कि शायद बाबा जी के जरिए कोई कहीं नौकरी चाकरी मिल जाए, कुछ काम मिल जाए। तो आप भी खा सकते हैं बिन के। इसको नमक थोड़ा डाल करके किसी बर्तन में आप रखेंगे जी। 2-3 दिनों के बाद इसको
निचोड़ करके बोतल में भर के रखेंगे। लेट हो गए। अब 2-3 अब हम जामुन के फ़ायदे को अब हम समझें इस जीवन में कि भर पेट जामुन सुबह खाली पेट खाने से क्या होता है। उससे ये बेटर है। उससे ये बड़े हैं। झाड़ू लगाने वाले पहुंच गए। देखिए, दिखाइए नहीं, कैमरा घुमा दीजिए, वो भी सीन आ जाए। इधर दिखाओ, इधर इधर देखो। हाँ, देखिए कितने बड़े बड़े जामुन हैं, देख रहे हैं। ऊपर से गिरा, फूट गया, मिट्टी हटा दिया, इसको खाएंगे डायरेक्ट। बिछा पड़ा है यहाँ अमृत। अरे बाहर निकलो, करो। अब इसीलिए जामुन पेड़ के लिए हम रामपाल जी से कहेंगे कि महाराज, आपके जो प्रधान जी हैं आजकल के वर्तमान, कल्लू जी हैं, क्या नाम है उनका, उनसे भी कहिए कि कुछ जामुन के पेड़ न लगवाएं, पेड़ लगवाएं, उनकी सुरक्षा प्रदान करा दें। तो अब के बाद एक काम जामुन का पेड़ लग गया है, सोचिए कितना पुण्य का काम है, कितना हजारों मंदिर के बराबर है। अब सब बंदर उधर पलायन कर रहे हैं। देखिए, इधर घुमाइए कैमरा। ये सब जा रहे हैं कहीं आगे गंतव्य की ओर। वहाँ जाएंगे, दिन गुजारेंगे, उछलते कूदते हैं, गाड़ियों में झूलते। आपस में लड़ते भी हैं। अरे कोई बंदर जामुन पर चढ़ गया साइड जामुन में अगर बंदर चढ़ गया तो समझिए सब जामुन है नहीं, कूड़े पर ही हैं, सब कूड़े जाएंगे। हाँ, साहब के बंगले के सामने झाड़ू, सफाई कर्मी झाड़ू लगा रहा है। और रतीपाल जी का रिक्शा वहीं खड़ा है। हम लोग चलेंगे, रिक्शा को हटाएंगे। तो हमारे ख्याल से अब कैमरे को बंद किया जाए। हम अभी आपका रतीपाल जी का फ़ोटो ले लेंगे। कहीं सीढ़ी चलेगी तो लोग जानेंगे वही रतीपाल है जो गधे की ड्रेसिंग करवा रहा है, बंदर भोज करवा रहा है, रिक्शा उसका खड़ा है। रिक्शा चालक इतना नुकसान कहाँ उठा पाएगा। लेकिन है उसके अंदर धर्म कर्म, और देखता है भैया नमक रोटी मिल जाए किसी तरह। हर आदमी नहीं सोचता है। तो इसका बना लें हम। देखिए, पानी अभी तक नहीं मिला, ड्रम में पानी थोड़ा है, हम हाथ धो लें। ठीक, दिखाइए ये। साहब 1 मिनट सुनो तो, ये इधर बहुत बढ़िया जामुन पड़ी। अभी आए, अभी सारी आए। तो जमुने पड़ी। अभी पहले कैमरा को बंद कर लें। यहाँ पानी मिल गया तो हाथ धो लिया। आज 15 दिन हो गए, ये मेरा चप्पल टूट गया है। हमको समय नहीं मिलता कि मैं चप्पल मरम्मत करवा दूँ। ये देखिए, पहले यहाँ से टूटा, फिर ये भी उखड़ गया। अब किसी तरह पैर में अटका करके घसीट रहे हैं।
गए रहे बाटा कंपनी, बताया ना रायबरेली इतनी सी है। वो 1 हफ्ते के बाद आइए, हमने कहा जी हाँ, जब बारिश ख़त्म हो जाए तब आप चप्पल मंगाइए। बाटा कंपनी का हाल, जो कचहरी रोड पर ये ना विशाल दुकान खुली हुई। 1 हफ्ते के बाद आधी बारिश तो करीब करीब ख़त्म हो गई। ठीक, अब हाथ देखिए पानी मिल गया, हाथ धो लिया, अब इसी पैजामे में रगड़ रगड़ के पहुँच रहे हैं। ऐसे भी कपड़े गंदे हो जाते हैं। आज तो हमारे कपड़े बच गए, क्योंकि बहुत थोड़ा आम रहा। जब बहुत वो अकेले होते हैं तो ये हाथ यहाँ वहाँ। अब घर जाएंगे, अभी स्नान करना पड़ेगा जाकर के, कपड़े धोएंगे, पसीने से भीग गए हैं। थोड़ा अंदर दिखा दीजिए इसको, दिन से ही खड़े नज़ारा, इससे एक नसीहत मिलती है लोगों को। इधर से जाओ आप, इधर से। हाँ, हम जाएंगे, आप इधर दिखाइए तो ना। दिलाने तोड़ने की ज़रूरतें नहीं। कितनी टाप की जान। हाँ, दिलाने तोड़ने की ज़रूरत नहीं है भैया। ये देखिए, उससे बढ़िया टाप की है ये। इसलिए हर मनुष्य को जीवन में एक पीपल, बरगद, एक आम, एक जामुन का पेड़ जरूर लगा दे। नहीं जगह है सड़क के किनारे लगाओ, जा करके कांटा ढूंढो, देख रेख करो। वन विभाग से सहयोग मांगिए कि हमको जाली दीजिए, आप टी गार्ड दे दीजिए हमको, एक पैसा भी कुछ जमा कर दीजिए आप, ताकि बाद में आप बेच न खाएं कहीं। पेड़ लगा के तैयार कीजिए, आपके नाम का पेड़ होगा, आपका अधिकार हो जाएगा उस पेड़ पर फल खाने का। लोग खाएंगे, आप खाएंगे। अब लाइए, कैमरे को अब बंद करेंगे, छोड़ दीजिए। अब ये कैमरा, हाँ हाँ, आपको तो लिए नहीं। ये रतिपाल जी सामने खड़े हैं, काफ़ी सेवा किए हैं। चेहरे में लाइट कम आ रही है आपकी, इधर आइए आप थोड़ा। हाँ हाँ, ताकि चेहरे में लाइट आवे ना। और करीब आइए जी। हाँ, यही है रतिपाल जी, रिक्शा चालक। इनका रिक्शा वो वहाँ पर खड़ा है, दूर पर देखिए, साहब के बंगले के सामने। जामुन खाते खाते, बंदर खिलाते खिलाते कैमरे से बना रहे हैं, यहाँ तक आ चुके हैं। तो इनको आप पहचान दीजिए, इनके ऊपर आप कृपा करें जो भी हो सके। बहुत एक पढ़ा लिखा और धर्मात्मा आदमी है, इनकी आप जो भी आप लोग हो सके मदद करें। और 3 साल बेगुनाह जेल में बंद रहे, बेगुनाह, और अपने आप छूटे हैं। ये सब इतिहास पहले जान लीजिए, आप जानिए कौन है, क्या हैं, कैसे हैं। इसी तरीके से सब जान सुन के काम कीजिए। हमको हमारा जेल में भाषण हुआ था, जेल सुपरिटेंडेंट R.K. मिश्रा जी के ज़माने में, बहुत विद्वान आदमी थे साहब। उनको पता लगा कि श्याम साधु नाम का एक ऐसा है, वो हंस रहे थे, कहीं साहब लोग पागल कह रहे थे, स्टाफ के लोग कहीं साहब वो तो पागल हैं। तो हमने कहा नहीं, हम तो अधीक्षक महोदय ने कहा कि हर विद्वान बहुत विद्वान होता है वो थोड़ा पागल भी होता है, कहा जाता है। मैं ऐसे पागल से अवश्य मिलूँगा। राधा कृष्ण जी के ज़माने में 15 अगस्त 26 जनवरी को मैं गया, हमारे भाषण हुए जिला कारागार में। रतिपाल हमारे भाषण से इतना प्रभावित हुआ कि जब जेल से छूटा, हमको सड़क पर दिखा तो पैरों में गिर गया कि अरे गुरुजी, हम तो आपको सोच रहे थे कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे। तब से जान पहचान हो गई। तो हमारी काफ़ी मदद कर देता है ये, चाहे गधे का सेवा हो, चाहे गाय की सेवा हो, चाहे बंदर की सेवा हो, चाहे हमारी सेवा हो। आज थोड़ी तबीयत गड़बड़ थी, ढीली ढाली थी, इसलिए बेचारा रिक्शा लेके आया है। 1-2 घंटे हो गए हम लोगों को निकले हुए। अब वाणी को मैं विराम देता हूँ। थोड़ा सा जामुन आप जो नीचे देख रहे हैं, काले काले भयंकर जामुन, इनको अभी बस झोले में ले करके अब सीधे घर की ओर रवाना हो जाएंगे। धन्यवाद। जय श्री राम। राम का नाम अवश्य लेना चाहिए। राम नाम से बड़ा कोई नाम नहीं है। हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए राम राम करते रहिए। लेकिन एक साहब ने कहा, महाराज आपने राम राम सुना है? हमको हंसी आ गई। हम कहा नहीं भैया, हमने राम राम तो नहीं सुना, मैंने काम काम सुना है। कौन काम? राम का काम। काम काम सुना है, मैं काम कर रहा हूँ, ड्यूटी दे रहा हूँ। राम राम करें चाहे न करें, राम करने के
कह दो बात अलग है, लेकिन राम तभी कृपा करेंगे जब आप राम का काम करेंगे। जय श्री राम, धन्यवाद। और रतिपाल जी को मैं आशीर्वाद देता हूँ। जय हो रतिपाल जी आपके। देखिए हमारे चरण भी बेचारे छू रहे हैं। जय हो जय हो जय हो जय हो रतिपाल जी के। आपका सारा परिवार सुखी रहेगा, आपके यहाँ कभी कोई भूखा नहीं सोएगा, ये हमारा आशीर्वाद है। जय श्री राम।